अहमदनगर सब जगह आंदोलन आज हुए, की उसके खिलाफ एफआईआर खबर से खबरदार 3 जगह। तो ये उसी कांड को यहाँ लाया गया था। मुसलमान कई दिनों से पर्चे बट रहे थे कि वहाँ जुर्म खाने पर करने इकट्ठा के हो, लिए खाने पर इकट्ठा हो, ज्ञापन देना है, जुलूस लेके चलना है। मत तो जाहिर है कि जो लोग जुलूस रहे लेके जाते तैयार, हैं तो उन्हीं की जिम्मेवारी होती है कि हमारा जुलूस जो है क्योंकि उसमें कोई पत्थर न रहे, दोहरा कानून बना रही है शांतिपूर्वक सरकार, क्योंकि आंदोलन हम करते हैं ना, जैसे जिसके हम लिए करते हैं कि पुलिस को कार्रवाई के लिए हम आमंत्रित कर चंद मुसलमान ही हैं आंदोलन में हमारी भूमिका, अगर पुलिस जो हमको प्रोटेस्ट रोकती है कर तो रहे वहीं हैं। रुक जाना है, पुलिस हिरासत में लेती है तो हिरासत में जाना है, वहां भी आंदोलन करना होता है। लेकिन यहाँ भूमिका दूसरी थी। यहाँ जब पत्थर था ही नहीं, तेरे पत्थर कहां से आ गए, चाकू कहां से आ गए, थाने पर हमले कैसे हो गए, वहां का थानेदार घायल कैसे होते, एक परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें जो है फिर आपके पास अपनी सुरक्षा का कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ यहाँ हुआ है, उसके बाद कानून सम्मत कार्रवाई होता है, हुआ, लोग पकड़ धक्कर में आए, गुस्से में आया, सब हुआ। अब यहाँ से जो है न्यायालय के हस्तक्षेप से कानूनी कार्रवाई हुई। जहां तक देखिए उस भवन को ध्वस्त करने का है, तो ये थाने को भी, वहां के प्रशासन को भी जब से बन रहा है, ज्यादातर को पता है, ज्यादातर के यहाँ उस परिवार की पहुंच है, लेकिन पहले छूने से सब भयभीत रहते थे। मैं आज की इस खबर को 2003 से होते हुए 1.5 साल के बाद अपनी राजधानी की कहानी शेख की जुबानी के साथ वो बन चुका था, इसको ध्वस्त कंपेयर करता हूँ लेकिन ये घटना को आधार बनाकर के यही मौका है कि भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान तो वो ध्वस्त करना गैर कानूनी को मानने वाले किया जा चुका है। लेकिन चूंकि ऐसे घटना मुसलमानों के साथ ये तो विचित्र है, यहाँ हुआ क्या हो रहा है। को धोखा दिया है, तो इसलिए बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट वैसा नहीं है। लॉ ऑफ मोब, बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर वो मकान अवैध था तो बहुत यानी भीड़ तंत्र का कानून समीर जी, उज्जैन में महाकाल की यात्रा क्या एक तरफा है लोगों ने लगाया या नहीं, इसके मैं कुछ मकान गिरा दिया गया और शाम होते होते जब एविडेंस चेक किए गए तो पता लगा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आरोप अपना विड्रॉ कर लिया। अब वो मकान जिसका गिरना था वो गिर चुका। ये कैसी कार्रवाई थी? उदयपुर हमारे मकान किराए का था, मकान मालिक का उस घटना से कोई लेना देना नहीं। 2020 से 2036 सॉरी 1920 से 1936 तक चंबा के राजा राम सिंह ने राज किया, जिनका मेरी किताब ने ये परिचय दिया कि वो सबसे हिमाचल प्रदेश में सब राजाओं से कम पढ़ा लिखा और सब से अय्याशी राजा था। और जो इस अरसे का मैंने आपको बताया, ये 16 साल का अरसा उसने अपनी प्रेयसी भागतू खवास के साथ थली में बिताया और वहीं से चंबा रियासत का राज चलाया, जो राजाओं को, उनके रिश्तेदारों को रास न आया, इसलिए उन्होंने चुरा को एक अय्याशी का अड्डा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध का अड्डा बताया, जबकि उस वक्त के अंग्रेज के गजट के मुताबिक भारतवर्ष में हिमाचल में चंबा और चंबा में चोरा वजारत जो थी वो सर्व संपन्न, सर्व सुखयुक्त वजारत थी। और जो हमने
गलती है, एजेंसी की गलती है। लेकिन अगर कोई अपनी बुआ अवैध संपत्ति इस तरह की बनाता है, भागतू वहां से खवास के बारे में हो लिखा रहे हैं, पुलिस पर हमला तो हो वो रहा है, एक तो फिर मामला देवी अलग हो जाता है। मेरा बस युक्त विजय जी, औरत थी। मैं तो कहा मैंने नहीं 2-3 घटनाओं का जिक्र किया। ये सामान्यकरण उसके कारण सामान्यकरण तो ये है कि एक कार्रवाई यूपी में शुरू हुई थी, वो धीरे-धीरे करते हुए पूरे देश अगर में भी बुलडोजर जनरेटर से शायद बिजली का अदालतों में पहला जरूरत नहीं है, बल्ब फिर मामला दर्ज ना हो और उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो, डलहौजी फिर में वो अदालतों के सामने उसकी चार्जशीट ना हो जला और फिर उस पर कोई वर्डिक्ट ना तो हो, वही पहला तो बल्ब सब कुछ थाने से ऑपरेट हो जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई उस अदालत राजधानी थली जो में भी बड़े जला। से बड़ा अपराधी हो, हम तो उसको अदालतें अदालतों उसका के संज्ञान क्यों नहीं ले रास्ते पा रही है? अदालतों अभी हमने देखा राजा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया एक साहिब बड़े की केस में, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया बदलापुर वाले मृत्यु मामले के में। बाद तो इस तरह के जो एक्शन सरकारें ले रही हैं उस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? आकस्मिक मृत्यु कहते हैं हम इसको। कानून जो है उसको भी कर ले तो बहुत है, संज्ञान की बात नहीं। इसमें बात यह है जो तो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि वॉर अगेंस्ट स्टेट की एक महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन फिर लाहौर से कानून हमारा क्या कहता है? आप मुंबई के लाश के साथ घटना को याद हो आपको 26/11 की? अच्छा ठीक ठीक रानी वॉर अगेंस्ट कुछ जिसको हम मुझे कहते थे चौरी की घटना याद आ रही है। पूरा भागथू किया गया, बहुत सारे पुलिस वाले उसमें जल के मर गए। गांधी जी उससे इतना हाथ हुए कि उन्होंने आई आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन मकान तो नहीं गिरवाया गया ना उसके बाद लोगों के। नहीं, मकान की बात नहीं कर रहा, और मकान एक तो खैर वो बड़ा मुद्दा हो गया, सब लोग उस पर सहमत हैं कि अपने मकान ऐसे नहीं गिराना राजा चाहिए। की पूजा हाँ, दूसरा संदर्भ का है। उसने फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसको जो लोग संदेश ये दिया। समझ रहे हो बड़े अच्छे समझ रहे हो। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि सबसे पहले 2 लोगों पर जवाब दे जाएगी, एक कांग्रेस पार्टी पर कि उनका नेता इस तरह के क्योंकि कर रहा है, जो कांग्रेस का नेता है। दूसरा, लक्ष्मण पिछले सिंह वर्षों से भारतीय अव्यस्त जनता पार्टी थे की वहाँ सरकार है, उसके बावजूद ये इतना बड़ा साम्राज्य बना। और ये दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन उसको आने पर गद्दी हमला पर करने बिठाने वाले की को तो बजाय समझ पूछना अंग्रेजों ही ने चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं। तुलीमन अगर अगर ये को होगा, वायसराय बना तो करके यकीनन, और एक जानकारी के लिए आपको बता उस दूं, राजा शायद की अच्छा जगह होगा कि थोड़ी उल्लिस की बनाया बात गया। पड़िएगा। जितने मामले होते हैं वो सब न्यायालय में जाते हैं, चाहे वो एनकाउंटर का मामला हो, 1942 में चाहे वो इस तरह के ध्वस्तीकरण के मामले हो। और मैं आपको याद दिलाता भारत हूं, छोड़ो इलाहाबाद की आंदोलन बरेली में हुआ था, तब भी वो मामला न्यायालय चलाया में गया। था और उसमें भी न्यायालय ने हिंदू बाकायदा मुस्लिम नोटिस दिया था, सिख सरकार ने ईसाई जवाब दिया था और उसके आधार पर बताया कि ये गड़बड़ है, इसकी वजह से हम इसको ये छोड़ नारा दें। लगाते अंत में हुए न्यायालय आगे ने आया कही वो टूटने की वो कोई रोक नहीं पाया, उस पर स्टेट और जो बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आज कानून टूटना ये मकान जो जमात कोई बात नहीं है। आप जो दो पार्टी महीने के बाद यदि अदालत में आज जाएंगे तो इस ये कानून जाएगा। को बना रही है, जो भी होगा हवेली होगी और हिंदू सही बात, मुसलमान इसी की करा बात, रही है, बहुत सारी हवेली देखते हैं कि उन्होंने क्या है कि उस इसको वक्त इसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया है कि भाई यूपी में लोग समझते हैं अंग्रेजों का साथ योगी दिया आदित्यनाथ जी की लॉ एंड ऑर्डर की और जो, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल चीज़ नेहरू, कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सरदार बेहतर किया पटेल, उत्तर प्रदेश में, ये है। इन अब सब यदि के लोगों ने खिलाफ समझा कि बस योगी जी के यहाँ पर बुलडोजर चलती है तो हमारे यहाँ राज्य में भी चल जाएगी, हम भी योगी जी बन काम जाएंगे। किया एक ये भी ऐसा हो रहा है और बुलडोजर ले ले। ऐसा लगता है मुझे, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मोहन यादव साहब ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। 6 साल के लिए फिर आज़ादी को पीछे कर दिया। केवल बुलडोजर से लॉ एंड ऑर्डर पहले 1857 में उनका अपना एक तरीका है किस तरह यही से लोग कर रहे हैं और इकबाल जो शासन का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, वो चल रहा है। जफर जी के मैं तो हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ आंदोलन को कितना भी बड़ा अपराध, वो 26/11 की बात मैं इसलिए कर रहा था इसलिए रद्द करवा चुके थे कि जो उनका असला था आपने हिंदुस्तान उनमें का जितना भी गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी बता दी। को दी है, उसके बाद अब सजा हुई, उसको फांसी हो गई, जो आज की सरकार ने इसको भी फांसी हो जाए, मैं फांसी की भी बात हो तो मुझे कोई बिल्कुल फांसी हो। हाँ, ये उल्टा कर फांसी होने दिया। वाले के पास भी ये मौका होता है कि वो राष्ट्रपति तक यही जाए, चर्बी अपनी याचिका को रखे, सुप्रीम कोर्ट में जाए तो उन जो नेताओं, उसको फॉलो किया जाए, आपकी क्या? भ्रष्ट नेताओं, कानून समझते हैं, अदालत समझते हैं, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है जात जमात और धर्म के नाम पर मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि पुलिस 80-20 का फार्मूला बनाने के लिए नहीं चलती। ठीक है, चलिए अब अगला। नहीं सुनो, उन दुष्ट लोगों की आंखों पर चर्बी चढ़ा दी कोई लेना देना रहा, लेकिन ये तो मुसलमान क्यों टूट पड़े ये किसी को समझ में नहीं आता। और ये दुनिया के किसी हिस्से में बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में क्यों होता है, और अगर अहमदनगर की इनका विरोध किया। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, ये रिएक्शन उन लोगों का हमने विरोध किया ये रिएक्शन भी बंद होना कि चाहिए, जो क्योंकि सरकारी ओहदे पर तांत्रिक देश के लिए कर्मचारी होकर के, अधिकारी होकर के आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान और लीडर होकर के इस बात को आगे लेकर के सत्ता में आने के लिए प्रयास करें। जो हमले की इसलिए बात मैंने हिंदुस्तान में प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ, या दुनिया के और देशों में हुआ ना? नहीं, बहुत
अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उसके बावजूद कहीं चुरा मुक्ति मोर्चा जाकर कोई ने तो पत्थर फेंका, का गाजियाबाद में बच्चों को गठन हुआ। ये तथ्यहीन बात आप हमारे पहले लेखक देवल जी ने उसमें एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है। किताब लिखी चंबा अचंबा, और जनरल आप सामान्य और मैंने लिखी राजधानी की कहानी शेख की जुबानी। दुनिया भर में एक कार्टून कहीं बने और भारत में लोगों की हम जान चली जाए, परस्पर टीवी की डिबेट हो, किसी का गला काट दिया जाए, ये कौन सी चीज है? और कर्मचारी होते हुए भी हमने चुरा को नाम दिलाने का कानून के दायरे में प्रयास किया। कानून के दायरे में चल गई भीड़, पुलिस थाने पर क्यों चल गई? तो पूरे हिंदुस्तान में 2005 में नहीं जाना चाहिए था। इसीलिए चुरा को नाम दिया गया। कानून शहरदारों ने मॉब नहीं हो, हमारे चुरा को तोड़ करके यहीं से ये भी आवाज जा रही है कि पुलिस भी मॉब दो को अप्लाई नहीं करेगी। कंस्टिट्यूंसियों को नाम दिया। देश का कानून है, उसको अप्लाई किया जाएगा। एक का नाम बनीखेत वक्फ बोर्ड बिल की बात कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड और बिल दूसरे का नाम JPC की राजनगर। पहले बैठक हो चुकी है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर काफी है। जब ओवैसी ने कल तेलंगाना हमने के ये केस मुख्यमंत्री जीता रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तो इस बिल पूर्व का मुस्लिम सीमांकन समाज पर कराया होने गया। वाले असर के बारे में बताया। इस जिस मुलाकात में ओवैसी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना को हमने चुरा का नाम दिया था मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको वो था सिमनी से लेकर के ये सेक्शन 3 का वक्फ पांगी के लाड़ निकालने तक, का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, मगर दरगाहों को हमें छीन लो, सिर्फ 4 कब्रिस्तान को पंचायतें छीन लो, और दे दरगाह, करके चुरा खानकाह बनाया के गया तहत जो जमीनात एग्रीकल्चर लैंड और बाकी को ये असल मकसद डलहौजी वक्फ बनाया गया। प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसके लिए भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट 26 नहीं जनवरी है, 2006 को मुसलमान वक्फ कर दिए, जैसा बोलते ना दान जब दिए। चुरा के उन क्रांतिकारियों ने उसको वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है वो। आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको? इस चुरा को आज़ाद कराने के लिए तो वक्त एक जो है वो मुहिम केवल चलाई होता है, वो JPC के हवाले, लेकिन उसको लेकर के और इस लगातार बदनामी ओवैसी को और और इस कालिक को अपने माथे से मिटाने के लिए इस पे शुरुआत कर लेते हैं। और वक्त बिल पूर्ण को लेकर के प्रधान हो रही हैं। मुसलमान जो उसमें बात कह रहे हैं, और आप तो वैसी कह रहे हैं, तमाम मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि जो संपत्ति हमारे बाप दादाओं ने वक्त कर दी यानी दान कर दी, उसको लेकर के इतनी के संरक्षण में सरकारी क्यों करते हैं? देखिए, पहला तो यह है कि हमने हमारे देश में मुहिम 20 चलाई करोड़ के 21 करोड़ मुसलमान है, उसमें एक से एक और समझ वाले लोग हैं, नेता भी हैं। हम सब लोग जो है ये ओवैसी जी को इतना बड़ा बना के उनके पूर्ण हाथ से पुहाल, बनाते हैं, उसका पुन्नू निवेश पुहाल भी करते जिसको हैं। कहते थे, सीधे भी वक्फ बोर्ड पर जो प्रतिक्रियाएं उसकी हैं, लोगों उस को पर भी याद निवेश दिलाई किया जा सकता है। और उस लेकिन राजा एक की याद दृष्टि में दिलाई ओवैसी इतने खतरनाक कि हैं जो उनको बहुत ज्यादा भागठू देना मीडिया और हमारे लिए भी बहुत खवास बड़ी के चीज़ नाम है। पर पनिहारा बना है ये बात सही प्रयाल है में, कि सरकारों ने दान नहीं दिया, लेकिन सरकारों ने उस भी पर दान दिया है। आप अगर जब वो एक वक्त रेवड़ देखेंगे, औरतों तो का जगह लाया जगह गया सरकारों ने भी कब्रिस्तानों के लिए, मस्जिदों के लिए और जगह जगह दान दिया है। इसलिए यही कहना गलत जब है। उस मगर पुहाल को वही है कि पता दे लगा दिया है और देने में कोई कि उस बुराई रेवड़ नहीं में है। उसकी औरत भी शामिल दिया है, ही जाना चाहिए। तो वो अपने डोरे के साथ दराज लेकर के वहाँ पहुँच गया। राज्य के अंदर एक सुपर राज्य बनाया जब वो गया है। प्रयाल पहुँचा तो वो जो दल्ले थे इस पर है कि वो घबरा गए। वक्त करता है कि हमारे समाज घबराहट में उन्होंने कहा, ये संपत्ति जाएगी। जो चार थे साथ में या पुलिस थी साथ में, उन्होंने कहा कि आप ऐसे थर थरा करके क्यों काँप रहे, कहा मैंने राजा साहब से बात करनी है। वो उनको क्रॉस कर गया और राजा साहब के पास खड़ा हो गया और अंदर जब पता बताया कि वे ऐसे से एक आदमी राजा साहब के साथ मिलना चाहता है। 2 सवाल जो मैंने अपनी किताब में लिखे, जो उसने किए थे, पहले तो वहां जाता है, वहां के बाद स्पोर्ट में आ रहा है। तो वक्त में जिस ढंग से राजा साहब ने पूछा क्या बात है, कहा राजा साहब मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि प्रजा के सिर का मालिक कौन है, कहा राजा। प्रजा के सिर की रक्षा कौन करे, कहा राजा। और पत्नी के सिर का मालिक कौन है, कहा उसका पति। तो आप मेरी पत्नी को कैसे बुला करके ले आए? उसने उन फिलिप यादव को बुलाया और उसको बताया कि मेरा कोई आदेश नहीं है, ये बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी सिर्फ यूं ही है, मुझे कोई पता नहीं है। बुगाड़ की लोग ये कह रहे हैं
जाओ अपनी पत्नी को वापस ले जाओ। संपत्ति है दरअसल उसको वो हथियाने की एक तरीका थली से उसको लेकर के गया, चांजू का रहने वाला था वो। वक्त की संपत्ति को हथिया के रखा हुआ है। ओवैसी साहब दूसरे का दिन इसलिए हो रहा है कि ओवैसी साहब का हैदराबाद में जो उसने फार्म हाउस बना है वो वक्त की जमीन पर बना हुआ है। ये कहा उसका जा रहा है कत्ल कि कर उन्होंने दिया। जो कार्रवाई क्यों नहीं 5 होती? एकड़ की जमीन पर कब्जा किया है, जब वो सारे ओवैसी हाहाकार साहब तो मच कौन गई कार्रवाई करेगा? ओवैसी साहब की सरकार तो अभी तक वहाँ तो भाजपा की बनी नहीं है, या तो कांग्रेस की बनती रही है, या वहाँ पर अभी बीआरएस की बनती रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जिन लोगों ने उसको पकड़ करके पुलिस पर्सनल प्रॉपर्टी वक्त के नाम पर वहाँ मॉल बना दिए, राजा के कॉम्प्लेक्स पास ले बना आई। दिए, दूसरे कमर्शियल अब सेक्टर राजा बना को दिए, पता था कि ये उसमें वही से उनको आदमी पैसा है मिल रहा था या अपने सुख सुविधाओं पे इस्तेमाल कर और रहे थे। फांसी की लेकिन सजा सरकार क्या करिए? सरकार ये होनी बोल रही थी है कि और सारे केस आदमी जो है 2 लाख दायर एकड़ हुआ जमीन वक्फ बोर्ड के वो पूरी चंबा जमीन का अधिग्रहण करने वाले हैं। अदालत में, सरकार ये कह रही है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर और डिक्लेरेशन उसको होना चाहिए, फांसी की तो सजा पता हो होना गई। चाहिए कि कौन सी जमीन किसकी है। कल राजा को साहब ये ने कह दें वकीलों कि को भाई कहा बम्बई का जहांगीर आर्ट कि गैलरी इसको जो फांसी बना है की वो सजा वक्फ नहीं बोर्ड होनी जब चाहिए, की जमीन रही है। मुंबई का ताज क्योंकि होटल बना मुझे है वो पता है वक्फ कि बोर्ड ये की जमीन सच्चा रही है। आदमी है कर्नाटका का जो विधानसभा पुराना भवन है वो इस पर बना और हुआ ये है। झूठ तो नहीं कल बोलने मैं वाला उदाहरण देना आदमी था है कि इंदौर के पास और मऊ में किसी एक न जगह किसी है, तरीके मऊ में इसको कल मऊ बरी में कर दिया उदाहरण जाए। है कि मऊ में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई डीएम के पास कि मेरे दादाजी को जब मुसलमानों ने दारू पिलाई, साथ में दारू पीते थे, दारू पीकर उन्होंने कहा कि वक्त आपकी जमीन दान दे दो, उन्होंने कहा ले दो, तो बोले उनके ले लो शब्दों को ऐसा पकड़ लिया कि मेरे इतना से करते वकील को चले गए। उसको बयान कोई सिखाए लिखित गए, में उसने दिया। तो इस जज तरीके साहब की को जमीन भी नहीं है बताया कि गया जमीन ले ले, कि राजा तो साहब फिर ऐसे आप चाहते अपनी हैं। नहीं कर सकते, पूरी जांच नहीं हो तो सकती। वकील ने कोर्ट उसको को बताया नहीं कि सकता। आपने जब कहना आपको उतनी ताकत दे दी कि गई, मैं मुझे लग रहा है वक्त किसी बांध भी के जवाब बूटे नहीं पर होगा, चढ़ा हुआ था हाई कोर्ट और आगे जा बांध सकता का है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो दोनों संपत्ति की जांच तो होना चाहिए। पत्ते काट करके अपनी बकरियों और भेड़ों को नीचे फेंक रहा था ओवैसी साहब तो खुद उसमें और मेरी मेंबर पत्नी हैं। उनको वहाँ बटोर जो रही भी थी। बात कहनी वहाँ कह दें, उसमें कोई ऐसा नहीं। और यहाँ भी बोल रहे थे अचानक दरात मेरे हाथ से गिरी कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और उसका मकसद क्या है वक्त का? उसके सिर पर लग गई असल सवाल और ये है, उसकी वक्त मृत्यु का हो मकसद गई। है कि लोगों के हितों के लिए लोगों के हितों ये के लिए प्लानिंग काम हो आए। गई। तो सरकार जो है वो उसको पूरे कोर्ट में देश खड़ा की, कर पूरे दिया मुल्क गया की, पूरे स्टेट की एक मालिक है और इस उसी बात की तरीके से जिम्मेदारी के लिए बयान पूछे गए उस कि हर चीज का सही जब इस्तेमाल आप करे। वो प्राइवेट बांध की प्रॉपर्टी पत्तियां केवल काट एक रहे एक थे के होटल तो रेजिडेंट नहीं है। वो आपके सारी हाथ से सोसाइटी में दरार वो छूटी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है वो समाज की प्रॉपर्टी हो जाती है ना। और समाज आपने की प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल हो। एक्चुअली ये वक्त बोर्ड आपके जितना सामने बोल रहा है, तो मुझे समझ वो आया, दरार जितना जो मैं है समझ उसके रहा हूँ, गर्दन पर तो पड़ उसको गई ठीक तरह से उसका और वो इस्तेमाल मर हो, गई। राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस पर कैसे काम हो रहा है। और जितने लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है, जो भी मेरी जानकारी में है कि ये भी एक पहलू हो सकता है कि इसका राजनीतिकरण करके मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है। दिन जैसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लाभ तो होना नहीं। 3 तलाक कर दिया, मुस्लिम महिलाएं उससे मुक्त हो गई, वो एक घृणित कर्म था, लेकिन फिर भी उससे मुक्त होने के बाद भी क्या भाजपा को वोट मिल गया? क्या नहीं मिला। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सरकार जहां खड़ी होती है उसे हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर देखना होगा। जो अभी विजय जी ने सवाल पूछा, मैंने ढेर सारे मुसलमानों से बात की, और गलत कहूंगा तो आप भी बताइएगा। ये तो इसलिए है ना भाई कि मुसलमानों में जो विधवा रह जाए, यतीम हो जाए, गरीब गुरबा है, उसने जहालत में जी रहा है, उसका आप कुछ भला कर मुस्कुराते हुए और कर क्या रहे हैं? अदालत में कहा किसी भी जगह पर कि कोई जज भी साहब गरीब नहीं, मुसलमान को इससे लाभ नहीं हो रहा है। जब मैं थल्ली से उसको वापस ले करके गया, मैं उसको इतना प्यार करता था और मैं इतना अपने आप को इज्जत वाला समझ सकता था कि अगर सारे चुरा की औरतें भी ऐसा करेंगी तो मेरी औरत ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए मेरे दिल में ये कि जब ये मुझे छोड़ करके बिना पूछे चली गई तो मैंने दरार निकाला वही और घर ले जा करके इसको कत्ल कर दिया। दूसरी तरीक डाली गई, फिर उसको फिर समझाया, महल में ले गए उसको, बड़े चाय पानी कराया। राजा साहब ने खुद बताया कि देखो आप मत ऐसा कहो क्योंकि सजा जो है फांसी की हुई है। तो कहा जी मैं जैसे आप बोलते हैं वैसे कह दूँगा। फिर बुलाया गया कोर्ट में तो वो ही बयान फिर दिया उसने और उसको फांसी की सजा हुई। मैंने अपनी किताब में लिखा कि इस अत्याचार, भ्रष्टाचार, रजवाड़ाशाही, तानाशाही के लिए अगर सर्व संपन्न, सर्व सुख संपन्न बाजार जिसका रिकॉर्ड अंग्रेज के उसमें था, तो वहाँ का रिकॉर्ड ये भी उसमें है कि अगर
चुरा में क्रांति लाने के लिए पहली फांसी हुई तो उस पुहाल को हुई। इसी तरीके जब हमने इसी बात के लिए, यही बातें रोकने के लिए और चुरा की इज्जत बनाने के लिए चुरा सुधार कमेटी का गठन हुआ। और मेरे गुरुजी जिनके जो पहले चुरा तहसील के मिटकुमरी से बीएड थे, उन्होंने हमें कसम दिलाई थी कि तुमने इस चुरा को आज़ाद करना है, बिना डर बेधड़क होकर के क्रांति लानी है, और जो ये हमारे यहाँ एक हमारी बदनामी कालिक हमारे ऊपर लगा दी गई है, इस कालिक को दूर करना है। तो मुझे चुरा सुधार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जब हमने पीएपी वाले उस वक्त आते थे और वो औरतों को भी बंदूक चलाना सिखाते थे, हमने जब उनका तरीका देखा तो उनसे हमारी लड़ाई हो गई। अब वो सरकार थी, पुलिस सरकार की थी, और उन्होंने जो कारदार कोठी में ही मेरा औषधा था, और कारदार कोठी में ही पंचायत घर था, और कारदार कोठी में ही दूसरी मंजिल में उनका कैंप था। मैं डिस्पेंसरी के अंदर बैठा तो हमारे व्यक्तियों में से हमारी चुरा सुधार कमेटी के एक व्यक्ति ने वो जो ASI था उसके साथ गुत्थमकुत्ती हो गई और उसने उसके बाल उखाड़ दिए और वहाँ उन्होंने बंदूकें निकाल ली और हमने प्रधान जी को इशारा किया कि आप चले जाएं यहाँ से, और प्रधान जी भागे और आमने सामने जब पार पहुँचे तो यहाँ से गोलियां चली और उस भगवान ने बहुत हमारा साथ दिया कि प्रधान जी को एक भी गोली नहीं लगी और वो उनका साफा जो है वो नीचे गिर गया। और उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने हमें गिरफ्तार किया और वो मंत्री जो राजा बना हुआ था उसने मुझे सजा के तौर पर उनको इस देश में शामिल करने की ट्रांसफर करवा दिया। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए इसमें और कोई मतलब आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। पूर्ण प्रधान ने मेरी जमानत दे करके 7 प्रधानों ने मेरी ट्रांसफर रुकवाने का प्रयास किया मगर नहीं रुक सकी और मुझे सबसे कठिन स्टेशन पर भेजा गया। जात पात का आदमी उस वक्त से वो करता है, उसको फ़ख्र होता है कि हो सकता है कि मेरी जाति का आदमी मेरा मदद करे। तो मैं आयुर्वेद विशाल में प्रथम आया था और हमारे मैनेजर ने अनिरुद्ध शर्मा जी ने, उनका लड़का भी डॉक्टर बना, उसने एक बात पूछी थी ब्राह्मण लड़कों से कि मैं इसको ब्राह्मण मानूं या तुमको। तो सारे बच्चे चुप हो गए और उन्होंने मुझे इनाम दिया कि बच्चे तो प्रथम आया है इसमें आयुर्वेद में। मैंने उस वक्त फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति थे, उनको एक रेफरेंडम लिखा कि क्या
अभी तक ये अब भी भारत में संविधान के होते हुए भी उसमें गुणात्मक अंतर यही है। अगर मैंने ऐसा संविधान को बचाने का और अपने इस वजारत को आज़ाद कराने का अभियान चलाया तो मुझे सबसे बुरा स्टेशन उस वक्त कुगती होता था, मणिमहेश से 15 किलोमीटर आगे। मेरी ट्रांसफर हो गई। मैंने वहाँ जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष में आदम अलैहिस्सलाम और शिव भगवान का मुतालिया लिखा और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरा अभियान आगे चला। आज मैं इसको लंबा न ले जाऊंगा। ये जो इस आज जो कांग्रेस नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के लिए ये किया जा रहा है, तो मैं इन इंडिया टीवी वालों को लेकिन सरकार जारी नहीं कर सकी। बीजेपी की सरकार ने निर्णय किया, मोदी सरकार ने कि हम जारी कर देंगे। जब निर्णय किया तो जो पार्टियां जातीय जनगणना की मांग कर रही थी वो सब विरोध में खड़ी हो गई कि आप क्यों जारी कर रहे हैं। सब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव सब खड़े हो गए। इंडिया टीवी वालों में और उसकी कमेटी बनी, मैंने बहुत मेहनत की, अंत में हाथ खड़े कर दिए। अपने कद को उस मालिक ने बढ़ा दिया और हमने 2013 में इस अपने एक चुरा के युवा को शांता कुमार जी और धूमल जी की दया से बीजेपी के टिकट पर वहाँ पहुँचा दिया। आज मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि 2019 में मैंने इन गतिविधियों से इसने सबसे पहले इसने और वो जो चंबा का इससे पहले का विधायक था उसने मेरी दुकान जलाई। उसके बाद उससे पहले 1998 में मुझे अंजुमन इस्लामिया का अध्यक्ष होने के नाते शत्रुंडी कांड में मेरा घर जलाने की कोशिश कराई। मैं आज भी उन आईडी भंडारी जी से जिनको बड़ा आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ, उनकी वजह से मेरी जान बच पाई और मुझे सिरमौर ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने अपना अभियान जारी रखा। 2013 में कांग्रेसियों ने मेरे साथ, दोगले कांग्रेसियों ने और दोगले मुसलमानों ने मेरे साथ गद्दारी की और मुझे राजा वीरभद्र सिंह के पास मेरे भाई के बारे में चुगली की कि इसके भाई ने राजा साहब का पुतला जलाया और मुझे कांग्रेस से बाहर कराया। और मुझे निमंत्रण आया दिल्ली से कि इसको हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा मोदी मिशन का महामंत्री बनाया जाए। मैंने स्वीकार किया। 3 साल का प्रचार आरंभ किया। उसके साथ मैंने गठन किया AISSG का, क्योंकि यहाँ जो इस्लाम आया वो पीर तरीक़त वली हिंद के जरिए से आया, ना कि कोई मुग़ल लाया, ना कि कोई जमात वाला लाया। मुग़लों के लिए और औरंगज़ेब के लिए जो कुछ भी हमारे वलियों ने कहा वो पीर नजमुद्दीन औलिया की किताब से आप देख सकते हो। और पृथ्वीराज को हमारे पीराने पीर जनाब दस्तगीर मुहीउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा वो आप उनकी किताब से देख सकते हो। आज यहाँ जो कुछ हो रहा है, तो मैंने जब ये पाया कि धर्म वापसी, धर्म परिवर्तन और एक धर्म की बात करने वाला प्रधानमंत्री आया,
मैंने अपने मन की बात इनसे करनी चाहिए। 7 सूत्रीय पिटीशन के जरिए मैंने इनको बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, तो मेरे ऊपर इसी एक बीजेपी के एमएलए ने 7 बार प्रहार कराया, जबकि मैं 16 फतवे दिए मैंने, जिसमें से बाबरी मस्जिद को तफरका बताया और राम मंदिर के पक्ष में एक इंटरव्यू वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत को दिया। उन्होंने मेरी इस किताब का आदर किया, चूमा माथे से लगाया। और यही जो आज जमातें हैं, जमातों में मैं बटा हुआ, क्योंकि हमारे अकीदे का ये बना हुआ है कि एक ही जमात हक पर होगी। वो आयत सूरा आल इमरान 104 के मुताबिक होगी, और वो जो 72 जमातें रद्द की जाएंगी वो आयत 100 के आधार पर होगी कि तुम समझ जाओ, तुमको ये मुसलमान की बजाय काफिर ना बना दें। जब मैंने ये लिखा कि ये जमातें जो हैं, जो मेरे खिलाफ इन्होंने बुर्का के बारे में, वंदे मातरम के बारे में, इसके बाबरी के पक्ष में वो देने के बारे में फतवा दिया कि ये इस्लाम के खिलाफ बात करता है, तो मैंने AISSJ का गठन किया। और मोदी जी ने जब मेरे मन की बात का जवाब नहीं दिया, अमित शाह जी ने एक ज्ञापन भेजा, उसको आज के मैं इसको हिमाचल का हिंदू सम्राट मानता हूँ। हालांकि इसमें आरक्षण की वजह से इसको टिकट मिला है, नहीं तो हमारे यहाँ स्वर्ण कास्ट के अन्य कास्टों के भी लोग टिकटार्थी थे, उम्मीदवार थे, मगर वो इंतज़ार करते करते अब बूढ़े हो गए। और उनको इसने, जिस वक्त हमने फतेह पाई, तो यही क्या करके कि इन 4 बूढ़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। उनमें से मेरे 4 संयोजक थे और मैं था, और इसने हिंदू मुसलमान कराया। और आज वो जो काम किया, तो इसने राजा राम सिंह का रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाया, क्योंकि जो राजा राम सिंह 16 साल में कर ना पाया, तो इसने 10 साल में करके दिखाया, जिसके लिए मैंने अपनी पिटीशन दायर की। और उसका जवाब जो मुझे अमित शाह जी से आया, तो इसने उसी को गिरदड़ परवाना बताया, मुझ पर हमले कराए, मेरे मकान गिराए, दुकानें गिराई, परिवार को टॉर्चर कराया, उसको मेरे खिलाफ बयान देने के लिए पुलिस में बयान दिलाए, झूठे राजीनामे कराए। और इसकी वजह से मैंने 14/4/2024 को अपने इस अभियान को कि संविधान बचाओ, ऐसे नेताओं को हटाओ, तो मैं उन पीढ़ी के SC ST OBC आदिवासी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे संगठन के 3 कोऑर्डिनेटरों को, JNK आदिल हुसैन, पीराने पीर, पीर तरीकत, पंजाब अमनदीप जी, जो उनके रहे OSD चन्नी जी के मुख्यमंत्री की, और
हम तीनों ने पीडीए के साथ संयुक्त संगठन बनाया और मुझे इन्होंने उत्तराखंड मिस, झारखंड मिस नहीं होती, मैं तो जानता हूँ होती, मुख्य अतिथि बुलाकर दरअसल ये स्टेज पर चढ़ाया। डिजाइन बनाया गया मैंने स्टेज पर और उसमें सोचिए आप ये कौन सा डिजाइन पुन्नू होता नहीं कर रहे हैं और उसमें भी आप प्रधान, जब आप ये सब कह रहे हैं पूर्ण प्रधान, तो आपके इर्द गिर्द पुन्नू जितने लोग पुहाल होते हैं, आपके प्रवक्ता, आपके और अपने चार टीम, आपका यार जो मेरे फाउंडेशन, मुख्य संयोजक थे, सब बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे, हालांकि उनके बुजुर्ग जनसंघ से भी मुताल्लिक़ा थे। उनको उनकी कहानी को अपनी किताब के जरिए शाया कराया, तो इसको गवारा न आया और इसने मंदिर मज़ार पर मेरे को दोषी ठहराया और ऐसी झूठी वीडियो ऑडियो बना करके मुसलमानों, जो इसके दल्ले मुसलमान थे और गौरसेवादी हिंदू थे, उनसे झूठी वीडियो बनाई और मेरे खिलाफ वो की, क्योंकि मैं बीमारी की हालत में चंडीगढ़ में एडमिट था और पीछे से मज़ार को भी गिरा दिया और कम्युनिटी सेंटर को गिराया, सामान चुराया और इसके जो फीले प्यादे थे, यानी चेयरमैन, अगली बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। अखिलेश यादव यूपी जिला परिषद, चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। 8 प्रधान, चुनाव की तैयारियों के लिए जुट चुके 4 अखिलेश यादव आज लखनऊ में मिल्कीपुर और हाजी और 4 मास्टरों ने बातचीत कर मेरे खिलाफ इन दोनों सीटों के समाजवादी ये पार्टी मुहिम के चलाई। कार्यकर्ता हैं उस पूरे इलाके आज मुझे बुलाएगा, करीब 500 की तादाद में वही यूपी में 10 लोग सीटों पर जब वो उपचुनाव होने हैं। 2024 में जहां से पासी साहब आते हैं वो सीट है। हमारे इस संगठन से जुड़ गए और पूरे भारत में उन्होंने दिखा दिया कि हम ऐसी सरकार को हटाएंगे कि जो हिंदू मुसलमान करा करके हमारे सर्वधर्म सौहार्द को और भारतीय संविधान को, जो सर्वधर्म का ग्रंथ है, उसको बदलेंगे, कुरान को बदलेंगे, हमारे ईमान को बदलेंगे, गाय गोत्र और गांधी के नाम से हमारे बीच में नफरत पैदा करेंगे। तो मैं वो पहला शख्स था कि जिसने जिला चंबा में एक मुहिम चलाई थी, जब गद्दार मुसलमानों ने इसको शर्मा को सिर तन से जुदा का नारा लगाया और हमने डीजी साहब को बताया कि हम ऐसे मुसलमानों के खिलाफ हैं, उनको कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। मगर आज जो कानून के मुताबिक सज़ा दी जा रही है वो कान है, तो जो मुसलमान अगर करे तो उसके परिवार की जायदाद को भी उड़ा दिया जाए, अगर जो दूसरा इनकी पार्टी का करे तो उसको जहाज में उड़ा दिया जाए और विदेश में जाकर के मौज लेने का आदेश दिलाया जाए। या मैं इसके सर्वथा विरोध करता हूँ कि जो इसने हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज ने एक मुस्लिम लड़की, एक नहीं कईयों के साथ, मगर इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इसको फौरन गिरफ्तार किया जाए और जो जिस जगह को ये चाहता है उसको जेल में डाला जाए। और ये जो कानून जो है, जो संविधान में है, उसके मुताबिक अगर कोई मुसलमान गलत करता है उसको फांसी चढ़ाया जाए, मगर उसकी प्रॉपर्टी को नाश करना या उसके घर वालों को हताश करना, ये मैं बाबरी मस्जिद और उसके बुर्का के बारे में मोदी जी के कानून का लव जिहाद, मुद्दा, हलाला, 3 तलाक का समर्थन किया और मैंने उस वक्त ओबीसी जी का विरोध किया और इसको बी टीम बताया। मगर मुझे आज बड़ा खुशी हुई कि वाहिद
अगर ओबीसी है कि जो जिसने इस बात को उठाया कि सजा कानून के मुताबिक होनी चाहिए, पार्टी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। और हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं, मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं जिसने कुकृत्य किया चुरा कंस्टिट्यूंसी में, और उसके खिलाफ हम सबूत दे सकते हैं, मगर दें किसको? जितने हमने पहले सबूत दिए वो नकरोल चौकी में दफन करा दिए गए। और मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस बात पर संज्ञान लें और इस आदमी को सजा दिलाने का प्रयत्न करें। तो ये कोई ऐसी लीड नहीं है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के अंदर पार्ट नहीं सकती है, उपचुनाव जीत नहीं सकती है। मुझे लग रहा है कि 2024 का जो परिणाम आया था अयोध्या से या फैजाबाद लोकसभा सीट से, उसके कारण कई और रहेंगे। उसके बाद बहुत पानी बह चुका है। उसी परिणाम के आधार पर अगर समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है, हालांकि मिल्कीपुर बहुत गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसमें कोई भी मोहित खान की जिस तरीके से वहां पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं मान सकता कि जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये सिर्फ 80-20 करने के लिए कर रहे हैं। अगर आज प्रियंका ने बयान दिया मुसलमानों के हक में, अगर राहुल गांधी बयान देगा मुसलमानों के हक में, अखिलेश बयान देगा मुसलमानों के हक में, नायडू बयान देगा मुसलमानों के हक में, नीतीश बयान देगा मुसलमानों के हक में, और ममता जी बयान देंगी मुसलमानों के हक में, तो इनके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी और 80-20 करने का फार्मूला अपनाया जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि AISSJ और PDA को ज्वाइन करें और अपने मुल्क, मिलत और संविधान की रक्षा करने के लिए कसम खाएं। जय हिंद, जय भारत।